कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होते हैं पप्पू यादव और कन्हैया। मंच पर तो जगह नहीं मिली, लेकिन मीटिंग में जगह मिल गई। और अगर मैं बोलूं कि तेजस्वी को लेकर सबसे बड़ा फैसला हुआ है इस मीटिंग में। देखिए, मीटिंग की तस्वीर दिखा रही हूं। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार सामने बैठे हुए हैं। पप्पू यादव के सामने उनकी पत्नी रंजीता रंजन बैठी हुई है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फ्रंट पर बैठे हुए हैं। कन्हैया भी बैठे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, तेजस्वी के नहीं रहते हुए इन लोगों को जगह दी गई है। तेजस्वी रहते ना तो नहीं जगह मिलती। हालांकि तेजस्वी कल गया जी गए थे, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली नहीं गए। चर्चाएं थी कि दिल्ली जाएंगे, लेकिन अचानक से तेजस्वी ने अपना कार्यक्रम क्यों रद्द किया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के साथ हुई अहम बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में तय किया गया है कि पार्टी के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार का लगातार दौरा करेंगे। इसके साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बात मान ली गई है। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा से मिले मोमेंटम को भुनाने का फैसला लिया है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि यात्रा से पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसे बनाए रखना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यात्रा की थी। उस यात्रा इतना अच्छा काम किया कि आप देखिए तो शाहाबाद की क्षेत्र, मीसा भारती का क्षेत्र, बक्सर, औरंगाबाद, सभी क्षेत्रों पर महागठबंधन की जीत हुई। तो इस बार भी ये फॉर्मूला अपनाया गया। कांग्रेस ये चाह रही है कि जिस तरीके से हमने तेजस्वी को पीछे करके खुद आगे आ गए और अपना ग्राफ बढ़ा लिया, तो ये ग्राफ गिरने नहीं देना है। ये ग्राफ को ऊपर ही रखना है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार का दौरा करेंगे। अब लोकसभा में तो आप देखें कि कितना दौरा किए राहुल गांधी। भले ही बिहार की यात्रा उन्होंने की, लेकिन जब प्रचार करने आए तो एक बार तो मंच ही टूट गया। उसके बाद तो फिर नजर नहीं आया राहुल गांधी। फिर तो रिजल्ट आ गया लोकसभा का। लेकिन इस बार ये फैसला किया गया है कि हम बिहार में जाएंगे। बिहार में यात्रा जो हुई है उससे जो लोग हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसको बचा के रखना है। आपको बताएं कि कांग्रेस की अहम बैठक कल रखी गई थी और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। बात अब ठन गई है दोस्तों। बात इसलिए ठन गई है क्योंकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आप 40 सीट लो और काम खत्म करो। लेकिन कांग्रेस अपनी कार्यशैली लगातार बदलकर आरजेडी से अपनी शर्तों पर मेल भाव करने का मूड बना लिया है। कांग्रेस ये कह रही है कि 70 सीट से हम कम स्वीकार करेंगे ही नहीं, तुम 66 सीट्स हमको दो। लेकिन तेजस्वी बोल रहे हैं कि जब 66 दे ही देंगे तो 4 सीटों में क्या ऊपर नीचे जा रहा है। इसीलिए तेजस्वी ये बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको जो है वो 50 सीट दे सकते हैं, इससे ज्यादा सीटें हम आपको नहीं दे सकते हैं। ये बातें बिहार के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग में कई ऐसी बातें हैं जो सामने आनी चाहिए। इस मीटिंग में पप्पू यादव भी हैं, कन्हैया भी हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं है। और इस मीटिंग में यही फैसला किया गया है कि तेजस्वी यादव से कैसे भी 70 सीटें लेनी है, कैसे भी पिछली बार की तरह सीटें लेनी है। और तेजस्वी पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, तेजस्वी पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। अब देखने वाली बात तो दोस्तों ये होगी कि तेजस्वी यादव जो है वो क्या करते हैं और कांग्रेस को कितनी सीट देते हैं। क्योंकि कांग्रेस नहीं मान रही है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हमने बहुत तैयारी की है बिहार में और अगर हमें सीटें चाहिए और क्वालिटी सीटें चाहिए, क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। सम्मानजनक सीट विथ हायर मार्जिन्स, जहां कांग्रेस बहुत अच्छे से जीत सके। सीट वैसी सीटें नहीं चाहिए जहां 9-9 बार से 7-7 बार से बीजेपी के लोग जीत रहे हैं
और वैसी सीटें हैं तो वो सभी दल में बंटे। ऐसे में कांग्रेस का ये सब शर्त कहीं तेजस्वी के लिए आने वाले दिनों में एक जो कह सकते हैं तो बहुत मुश्किल ना बन जाए। ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान भी आया है। अब आप सुनिए क्या कुछ बिहार के नेता प्रतिपक्ष कहते नजर आ रहे। अरे यार हटिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है। आप लोग देखिए, ये तो बहुत बड़ी हम लोगों की जीत है और शुरू से ही हम लोग चाहते थे कि भाई आधार कार्ड जो है वो इंक्लूड किया जाए। तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि एक हम लोगों की बड़ी जीत हुई है और हम लोग न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वोटर्स के हितों की जो बात जो है वहाँ अपने वकीलों ने भी रखी है, जहाँ बैकफुट पे इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ा है। तो जो सच्चाई थी, मतलब सबके पास, गरीबों के पास तो आधार कार्ड था, बहुत लोगों के पास तो 11 वो डॉक्यूमेंट ही नहीं था। तो हम लोगों की एक अच्छी जीत हुई है और आप सब लोग लगातार जो है इस चीज़ को भी दिखाते रहे हैं, इसमें आप लोगों के भी योगदान है। उपराष्ट्रपति इस बात को लेकर के आज वोटिंग, अभी तो वोटिंग चल रहा, 5 बजे तक होगा। अब कौन जीता हारा है, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखा है ना। चुनाव क्यों हो रहा है? क्या धनखड़ जी वाकई में बीमार थे या उनको बीमार करा दिया गया? शाम तक तो उन्होंने हाउस ढंग से चलाया, उसके बाद से अभी है कहाँ हो? किसी को अता पता ही नहीं है कि उपराष्ट्रपति हैं कहाँ धनखड़ साहब। ना हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है, ना कुछ जारी किया जा रहा है। तो उनको क्या हाउस अरेस्ट करवा करके रखा गया है कि सही वजह जो है वो बाहर ना आए? सवाल तो इस पे पैदा होता है। और देखिए, माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फ़ायदा होगा। और हम अपने वर्करों से कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। प्रशासन डराएगा, धमकाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी सम्राट चौधरी, कभी कौन मंत्री, फलना चिलना, अपना पार्टी का फॉर्म भरवाए तो ठीक है। हम लोग अगर कोई योजना लाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम कह रहे हैं कि हम लोग भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवा लिया जा रहा है। बताओ कौन सा इलीगल काम कर रहा है? लीगली बताइए कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम लोग। अगर है तो लिखित पे हमको दे, पार्टी को लिखित में देना चाहिए। लेकिन हमारे वर्करों को डराना, धमकाना, उनको अरेस्ट करवाना, ये चलने वाला नहीं है। इनके गिदर भपकी से हम लोग डरेंगे नहीं, ना हमारा वर्कर डरने वाला है। और अधिकारी भी अगर गैर कानूनी तरीके से कोई हमारे कार्यकर्ताओं पे आँच आएगी तो उन अधिकारी को भी हम लोग कोर्ट तक घसीटने का काम करेंगे। नेपाल